हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक्स एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 9 वाला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन देखिए आपके 2014 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसमें बस कहा गया है कि आपके पास टू कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 दो नंबर हैं। कैसे? कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 और उनके स्क्वायर का सम कितना है 637। तो आपको वो दो नंबर पता करने हैं। क्लियर है? तो आपको कहा जाए अगर 7 का मल्टीपल, तो देखिए 7 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35। ठीक है, इस तरह से ये क्या है आपका 7 का मल्टीपल है। जैसे 2 का मल्टीपल होगा, क्या होगा 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। ये 2 का मल्टीपल हो गया। ये 4 का मल्टीपल हो गया, 4 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16। ये 5 का मल्टीपल हो गया। ठीक है, तो ये क्या है 7 का मल्टीपल है। अगर अब हमें लेट करना है दो नंबर, क्योंकि दो नंबर के मल्टीपल है यहाँ पे और दोनों के स्क्वायर का सम कितना है ये, लेकिन हमें पता तो है नहीं कि कौन से दो नंबर है। तो हम मान लीजिए अगर ए को 7 को ए मान लें, नेक्स्ट मल्टीपल नंबर क्या होगा? देखिए इन दोनों में कितने का अंतर है? 7 का। मतलब नेक्स्ट क्या हो जाएगा a + 7। नेक्स्ट क्या हो जाएगा a + 14। क्लियर है? मतलब अगर मैं 7 को a मानता हूं तो नेक्स्ट वाला a + 7, a + 14। इस तरह से इन दोनों का डिफरेंस कितना है? देखिए 7 है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए एक 2 का मल्टीपल को अगर मैं a मान लूं 2 को, तो ये नेक्स्ट मल्टीपल नंबर क्या हो जाएगा आपका a + 2। ये क्या हो जाएगा a + 4। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं 4 को a मान लूं, 4 के मल्टीपल में, अगर 4 का मल्टीपल किसी क्वेश्चन में दिया गया है तो मैं पहले वाले नंबर को a मान लूं, तो नेक्स्ट वाला नंबर क्या हो जाएगा? देखिए a + 4। क्लियर है? तो देखिए a की जगह 4 रखें, यहाँ देखिए 4 + 4 रखें, क्या हो जाएगा 8। मान लीजिए 12 होता पहला नंबर, तो ये मान लीजिए 12 है, तो 12 + 4 16। देखिए नेक्स्ट मल्टीपल नंबर 16 आया कि नहीं? इसी तरह से 7 के मल्टीपल में अगर मैं पहले वाले को a मानूंगा तो नेक्स्ट वाला मल्टीपल नंबर क्या हो जाएगा? a + 7। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि a और a + 7 क्यों मान रहे हैं हम। ठीक है, यही मेरे बताने का मतलब था कि a और a + 7 क्यों मान रहे हैं हम। लेट टू मल्टीपल नंबर ऑफ 7 इक्वल्स टू a एंड a + 7। अब कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ। ठीक है, इनके स्क्वायर का सम करना है हमें। a² + a + 7 का स्क्वायर करने पर कितना हमें मिलेगा? 637। तो यहाँ ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो मिलेगा a² + 49 प्लस का 14 a = 637। तो ये क्या हो जाएगा मिल करके 2a² प्लस का 14a प्लस का 49 माइनस का 637 = 0। तो यहां से देखिए 2a² प्लस का 14a, अब माइनस का क्या आएगा 9 8 9 7 16 9 8 17 8 प्लस यहाँ पे 8 4 12 588 = 0। यहाँ से देखिए 2 कॉमन है, तो a² प्लस का 7a माइनस का 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 = 0। यहाँ से आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन a² + 7a - 294 = 0। अब यहाँ से 294 का हम क्या करते हैं? फैक्टर करेंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। अब 7 4 11 1 12, मतलब 3 से कट जाएगा, 3 4 12, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। ये आया आपका 2 × 3 × 7 × 7। अब देखिए हमें 7 लाना है कैसे? डिफरेंस करके। क्लियर है? तो अब सामने दिख रहा होगा 7 3 जा 21, 7 2 जा 14। 21 और 14 में कितने का अंतर है? 7 का अंतर है। a² प्लस का 21a माइनस का 14a माइनस का 294 = 0। तो यहां से a कॉमन लिया हमने, तो a प्लस का 21 माइनस का 14 कॉमन लिया, तो a + 21 = 0। यहाँ से आया a + 21 एंड a - 14। अब हमें पता है हम क्या करते हैं, एक बार इसको 0 करते हैं, एक बार इसको 0 करते हो, आंसर आ जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे? a + 21 = 0, a की वैल्यू -21। सेकेंड वाले केस में a - 14 की वैल्यू को 0 करेंगे तो a की वैल्यू 14। अब हमें टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 हमें देखना है।
तो हमें टू कंसेक्यूटिव नंबर कैसे पता चलेगा, एक बार इससे पता चलेगा, एक बार इससे पता चलेगा। तो पहला वाला हम लेते हैं क्या, a की वैल्यू माइनस का 21। तो नेक्स्ट क्या हमने लिया था, a प्लस 7, तो a प्लस 7 क्या हो जाएगा, माइनस 9, 21 प्लस का 7 इक्वल्स टू माइनस का 14। नेक्स्ट अगर a की वैल्यू आपकी 14 है तो नेक्स्ट a प्लस 7 क्या हो जाएगा, 14 प्लस 7 इक्वल्स टू 21। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, तो हमारा रिजल्ट आया -21 एंड -14 एंड सेकेंड वाला 14 एंड 21। क्लियर। अगर इसमें कहा होता टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 तो हम ये वाला आंसर छोड़ देते, केवल यही होता, लेकिन इसमें पॉजिटिव का बात किया नहीं है, तो हमारे पास निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही आंसर होंगे। क्लियर है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।